नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है इस सोमवार को यानी कि 6 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में एक बयान दिया कि मैं ऑफिशियली एज अ पीएम ऑफ कनाडा रिजाइन कर रहा हूँ और ओटावा में ये बोला। अब दोस्तों 25 में इलेक्शन है और ये रिजाइन पहले दे रहा है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हो गया कि ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गया? दोस्तों इसके पीछे बड़ी सारी वजूहत है। पहली ये है कि इसके जो पार्टी के लोग थे ना, उससे बहुत नाराज थे। ठीक है, 25 एमपी इसकी पार्टी के उन्होंने बोला कि ट्रूडो साहब रिजाइन करो। उसके बाद इसकी बजट मैनेजर जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड 6 दिसंबर को बजट पेश वो रिजाइन करती है, वो भाग जाती है, वो आती नहीं, वो पहली गायब हो जाती है। उसको पता है बजट पेश करने के लिए पैसे नहीं है तो मैं भाग ही जाती हूँ। हाउस मिनिस्टर ने सारों के बीच में बोला कि ट्रूडो साहब मेयर करो हमारे ऊपर भी और हमारी पार्टी के ऊपर भी, लिबरल पार्टी के ऊपर भी। 25 में तो इलेक्शन हम हारेंगे, 7 जलील और होंगे, तो कृपा करके आप इस कुर्सी को छोड़ दो प्लीज। आपने दोस्तों कभी सुना कि एक प्राइम मिनिस्टर है उसकी पार्टी के खुद के बंदे कह रहे हैं कि प्लीज प्राइम मिनिस्टर सीट से हट जाओ, किसी और को आने दो? कभी सुना आपने? ठीक है, अब इसके पीछे रीजन बताता हूँ। तो ऑपोजिशन तो क्रिटिक करती है, साथ लोग भी परेशान थे। अब लोग क्यों परेशान थे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इमिग्रेशन बहुत तेज हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी कनाडा के अंदर ना, और लोग भर गए आगे वहां पे। कनाडा के अंदर गोरे बड़े परेशान। कनाडा का ना दोस्तों वैसे एक रूल है कि जो भी आए उसको शरण दो। ठीक है, शरण दो। अब कोई ना कोई तो अंदर आएगा, जिस भी बेस से आए, इलीगल बेस से आए, लीगल बेस से आए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंट्री की है ना। उन्होंने देखना है कि भैया वो कैसे आ रहे हैं, लीगल बेस से आ रहे हैं, इलीगल बेस से आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, वो जैसे भी आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम हो पीएम। ठीक है, तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारी गलती है। अब लोग हो गए परेशान, तुम दे लो शरण देने के चक्कर में वहां पे हो गए फूड क्राइसिस, वहां लगी ऑटो की लाइन। ठीक है जी, वहां पे फूड बैंक्स के आगे लंबी लंबी लाइन, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में। जो पाकिस्तान में जैसे आटे की लाइनें लग रही है वैसे कनाडा में लग रही है। डिमांड एंड सप्लाई का इतना गैप हो गया। दूसरा रीजन आ गया जी, रियल एस्टेट का मसला ये हो गया, वहां पे आम आदमी जो है 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं ले सकता, इतनी वहां पे महंगाई हो गई। ठीक है जी, इतने बुरे हाल कनाडा के। अब दोस्तों जो दूसरा रीजन ये बना, कनाडा जाना जाता था एक पीसफुल कंट्री, था ही बड़ा पीसफुल कंट्री, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जस्टिन ट्रूडो को चुनाव जिताने वाले कौन है? खालिस्तानी। ठीक है, जगमीत सिंह, निज्जर, यही लोग इसके पीछे थे इसको चुनाव जिताने के लिए। ठीक है, अब इसने भर लिया वहां खालिस्तानी, और जब से इसने भरे खालिस्तानी वहां शुरू हो गए सड़कों पे गैंग वॉर, वहां हो गए मंदिरों पर अटैक शुरू, वहां हो गई ड्रग की स्मगलिंग शुरू। ठीक है, वो तो पीसफुल की जगह पीस कंट्री हो गया। ठीक है जी, अब लोग वहां पे तंग, ये तो इनसिक्योर कर, यहाँ तो शांति बड़ी होती थी, ये कंट्री को इसने बना क्या दी है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप को पावर में रखने के लिए देश का बेड़ा कर दिया ना, देश का बेड़ा कर दिया, देश को तो आग लगा दी। इसका बाप भी पीएम था, ये भी पीएम है, वो भी खालिस्तानी सपोर्टर था, ये भी खालिस्तानी सपोर्टर है। ठीक है दोस्तों, अब एक और रीजन ये है कि इसने इंडिया के साथ भी जब से आया ना, भारत के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हुए। भारत के साथ ताल्लुकात कैसे खराब हुए? जो हरदीप सिंह निज्जर था, जो कि खालिस्तानी सपोर्टर था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे ही उसको मारा गया, कुछ महीनों के या साल पहले की बात है, जब उसको मारा गया तो इसने सीधा इल्जाम ठोक दिया इंडिया पे, भैया इंडिया तुमने करवाया है, रॉक साजिश है, इसमें तो ये साजिश में वो साजिश है। और जब इंडिया ने बोला ठीक है अगर हमने करवाया, तू क्लेम कर रहा तो भैया सबूत तो रख। और जब सबूत रखने की बारी आई तो भाई साहब के पास सबूत नहीं। अब इंटरनेशनली प्रेशर आ गया कि भैया तू एक कंट्री पे इल्जाम लगा रहा है तो किस मुंह से लगा रहा है जब तेरे पास ऑफिशियली कोई सबूत ही नहीं। उसके बाद ये वहां नहीं रुका, इसने मजीद इल्जाम लगाया भारत के ऊपर कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो गई ना कनाडा में, इसके पीछे भारत का हाथ है, भारत की सरकार का हाथ है। भारत को आया गुस्सा, भारत ने इनके 6 डिप्लोमेट्स उठा के दिल्ली से डिपोर्ट कर दिए कनाडा की तरफ, बोला निकलो यहां से। ठीक है, उसके बाद भारत और इसके रिश्ते मजीद खराब हो गए दोस्तों। तो यहां भी इंटरनेशनली भी इसके ऊपर प्रेशर आया और ये जलील हुआ। उसके बाद ये गया ट्रंप के पास। ट्रूडो बोला यार जगमीत सिंह भी मुझे कह रहा है, जो खालिस्तानी जिनके ऊपर मैं बैठा हुआ था सरकार बना के, आज तो वो भी मेरा साथ छोड़ के। अरे भैया उन्होंने भारत का साथ छोड़ दिया जगमीत ने। जो अपने पंजाब का नहीं हो, जो अपने भारत का नहीं हो, तेरा कहां से हो जाएगा? तुझे क्या लगा तेरा पासपोर्ट लेकर तेरी करेंसी कमा के तेरा हो जाएगा? वो तेरा नहीं हो सकता। कोई भी जो अपने देश का नहीं होगा तेरा कहां से हो जाएगा बेटा? ठीक है, उसके बाद ट्रंप ने बोला तुम हमारी 51 स्टेट बन जाओ, ना तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ना तुम्हें टैरिफ देना पड़ेगा, और तुम्हें सिक्योरिटी भी हम देंगे। क्योंकि आज कनाडा को इनसिक्योरिटी है, किससे? चाइना के जहाजों से और रशिया के जहाजों से, क्योंकि उन्होंने घेरा हुआ है, जिस वजह से कनाडा को टैक्स एंड टैरिफ देना पड़ता है ट्रंप को। अब दोस्तों इसका तो ये हाल होना ही था। ठीक है ना, आज तो तेरे को जाना ही था बेटा, क्योंकि तू काम ही ऐसे कर रहा था। तू वहां पे सपोले पाल रहा था, तू वहां पे जो है इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा था, तू वहां पे अपने इलेक्शन को जिताने के लिए तू वहां के लोगों को जो है वहां की उनकी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसको तू बलि चढ़ा रहा था। तो तेरे साथ तो ये होना ही था। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।